सुलेमान ने राज्य किया। सुलेमान के मरने के बाद परमेश्वर के लोगों के बहुत बुरे राजा हुए। राजा अहाब सब बुरे राजाओं में से एक था। उसकी पत्नी इजबेल झूठे देवता बाल की आराधना करती थी। इजबेल ने अहाब और परमेश्वर के लोगों को भी बाल की आराधना के लिए कायल कर लिया। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने 7 सालों तक बारिश रोक दी। तब उसने उसके नबी एलिय्याह को राजा अहाब के पास भेजा। तूने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की है और बाल की आराधना की है। एलिय्याह ने कहा, हर एक को बोल, बाल के नबियों को भी, कि वो मुझसे पहाड़ करमेल पर मिले। मैं प्रमाणित करूंगा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे। तूने परमेश्वर की हर कोई पहाड़ पर एकत्र हुआ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, अपने मन में ठान लो, अगर प्रभु परमेश्वर है उसके पीछे चलो। फिर भी अगर बाल आज स्वयं को प्रमाणित करता है तो उसके पीछे चलो। बाल के नबी और मैं एक बछड़े को मारेंगे, इसे वेदी पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। तब जो परमेश्वर बछड़े को जलाने के लिए आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर है। बाल के नबी पहले गए। उन्होंने पूरी सुबह बाल की प्रार्थना की। कोई आग नहीं आई, शायद बाल सो रहा है। एलिय्याह हंसा, जोर से आवाज लगाओ। इसलिए बाल के नबियों ने दोपहर तक चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एलिय्याह ने एक वेदी बनाई। उसने उस पर बछड़े और लकड़ी को रखा। उसने इसके इर्द गिर्द एक गड्ढा खुदवाया। तब उसने इस पर तब तक पानी डलवाया जब तक गड्ढा भर नहीं गया। एलिय्याह ने प्रार्थना की। तुरंत आकाश से आग गिरी। इसने बछड़े, लकड़ी, पत्थरों और पानी को जला दिया। लोगों ने दंडवत किया और पुकारा, प्रभु परमेश्वर है। उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानियेल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानियेल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानियेल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए।
राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा थी। यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल भी करता था। राजा क्षयर्ष के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की प्रतिज्ञा की। हामान ने क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा, राजा के मन को बदल। मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। एस्तेर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। एक मनुष्य मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। इस तरह हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं। राजा अंतर्क्षत्र का पियाऊ था। नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था और ये कि उसके मित्र वहां पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतर्क्षत्र के साथ बात करने के लिए नहम्याह को साहस दिया। नहम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतर्क्षत्र सहमत हो गया। नहम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा, पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ने परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। पहले तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इजरा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की।